हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रीकी फिजिक्स। आई होप पिछली बार दी हुई वर्कशीट आप लोगों ने करी होगी। ठीक है, उसके आंसर्स अभी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके पहले आंसर देखने जाओ, नहीं, पहले पढ़ लो, उसके बाद आराम से अपना होमवर्क चेक करना। ठीक है, कि तुम लोगों ने क्या सही किया है, कितना गलत हुआ है, कहाँ कितना मिस्टेक्स आया है, एंड देन रीडू इट। ठीक, चलो। तो उससे पहले ये तो आपको करना ही है अपना काम। ठीक है, लास्ट में जाके देख लेना, वीडियो के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कंडक्शन, सॉरी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, देखो। यहाँ हम जब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो आपको इसी क्लास के अंदर एक और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, वहां पर भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आएंगे। इसीलिए जब आप मेंशन करो तो स्पेसिफिकली मेंशन करना कि कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, बहरहाल वहां तक जाने से पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो मटीरियल्स जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर को हेल्प करते हैं या एड करते हैं या फिर हीट को रेडीली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, प्लस एक एंड से दूसरे एंड हीट उनमें ट्रैवल कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक आयरन रॉड है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक आयरन रॉड है, उसमें यहां पर तुमने क्या किया, कुछ आयरन नेल्स को स्टिक किया विद द हेल्प ऑफ वैक्स। ठीक है, आपने वैक्स की हेल्प से आयरन नेल्स को स्टिक कर दिया, राइट। अब आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट क्यू। पी को बड़ा लिखा जाए, वेरी गुड। ठीक है, अब आपने इसके एक एंड पे हीट सप्लाई करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके एक एंड पे हीट सप्लाई करो। चलो जी, क्या करना है आपको, लो एक कैंडल और लगा दो इसके इस एंड पे। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ पे, दिस विल बिगिन टू हीट अप। तो आप देखना स्टार्ट करोगे कि धीरे धीरे पहले नीडल 1 विल ड्रॉप डाउन, फिर नीडल 2 विल ड्रॉप डाउन, फिर नीडल 3 विल ड्रॉप डाउन, एंड इवेंचुअली आप हीट इस एंड पे दे रहे हो। मगर अगर आपने इसको इस एंड से, ठीक है, क्यू को आपने अगर अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ठीक है, देन यू विल फील द हीट विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, आपको ये हीट अपने हाथों में फील होने वाली है, राइट। क्यों, हीट तो हमने यहाँ दी थी, यहाँ फील होने की क्या जरूरत है हीट को, राइट। ये सबका क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका बहुत सीधा सीधा जवाब है कि क्योंकि दिस मेटल रॉड इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो हीट इस एंड से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसकी ये रॉड बनी हुई है, ट्रांसफर होती रहती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पार्टिकल से इधर, इस पार्टिकल से इधर, इस पार्टिकल से इधर, इस पार्टिकल से इधर, इस पार्टिकल से इधर। दूसरी चीज हमने बताया था, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर हायर टेम्परेचर होगा इस एंड पे, इस एंड पे टेम्परेचर होगा लोअर, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, राइट। इस पोर्शन से इस पोर्शन की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो जिन मटेरियल्स में ये हीट फ्लो कर पाती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसको क्या हम बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें हीट फ्लो नहीं कर पाती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब चलो मान लो ये तो तुम्हारे पास थी एक मेटल रॉड, ठीक है, इसी की जगह अगर आपने यहां पर एक वुडन रॉड लिया होता, ठीक, नाउ यू हैव दिस वुडन रॉड इन योर हैंड, क्या किया आपने, यहाँ पे इसको हीट सप्लाई दिया, ठीक,
करना मत, घर पे ट्राई होना, बहुत मार पड़ती है। ठीक है, आपने इसका ये वाला एंड पकड़ा हुआ है, राइट। अब देखो जरा, मुझे एक बात बताओ देख के कि क्या आप हीट जब यहाँ सप्लाई कर रहे हो तो क्या ये हीट आपके इस हाथ पे फील होती है? नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी किचन यूटेंसिल्स भी। ठीक है, किचन यूटेंसिल्स के अंदर क्या होता है? मेटल का होता है आपका तवा, राइट, या फिर आपका फ्राइंग पैन जिसमें आप अपनी टेस्टी मैगी बनाते हो, राइट। मगर उसके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, या फिर वुड से कवर्ड रहते हैं। इनफैक्ट जो स्पैचुला आप यूज करते हो ना अपनी टेस्टी सी मैगी को स्टर करने के लिए, वो भी या तो वुडन होता है, और अगर मेटल होगा तो एट द एंड इट इज कवर्ड विद प्लास्टिक। उसका रीजन यही होता है कि उसमें हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एंड विच इज डिप्ड इन द, ठीक है, कुकिंग वेसल टू द टिप ऑफ द स्पैचुला। ठीक है, इसीलिए हम लोग एंड पे कवर करके रखते हैं ताकि हम लोगों को जैसे हम उसको टच करें हीट फील ना हो, एक्सेसिव हीट अचानक से फील ना हो, और वी आवर हैंड्स आर प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड अप। ठीक है, तो ये तो हो गए कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्योंकि इसके अंदर वो पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंसुलेटर ऑफ हीट। सो वो मटेरियल्स जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाती है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जिनके थ्रू हीट को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर करना मुश्किल होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ये लकड़ी यहाँ तक जल जाएगी लेकिन यहाँ तक गर्म नहीं होगी। ठीक है, वहीं ये मेटल रॉड यहाँ से जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगी हीट ट्रांसफर करना शुरू करेगी। एंड यू कैन विजुअलाइज इट। आप क्या करो, जो आपके घर में ये कैंडल्स होती है ना, उसका वैक्स लेके थोड़ा 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 इधर स्टिक कर दो। जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 इस सीक्वेंस में गिरेगा ये। ठीक है, दीज nails or needles will fall down in that sequence, right? तो ये तो हुई आपके कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात। अब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है या फ्लो करती है, राइट? तो देयर आर सम मोड्स, ठीक है, थ्रू विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक हीट सोर्स है, उससे दूसरे सोर्स पे आने के लिए हीट को या ट्रांसफर होने के लिए हीट को कुछ मोड्स होते हैं, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, या फिर मोड्स ऑफ, सो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कंडक्शन, ठीक है, सेकेंड वन है आपके पास कन्वेक्शन, ठीक, और थर्ड वन है आपके पास रेडिएशन। ठीक है, दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इफ वी टॉक अबाउट कंडक्शन, तो कंडक्शन में क्या होता है, हम लोगों ने अभी अभी एक एग्जांपल देखा था क्या, कि हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंडल को जलाया हुआ था। ठीक है, वी वर यूजिंग अ कैंडल, ठीक, उससे हम लोगों ने एक रॉड का एक एंड बर्न किया हुआ था और दूसरी तरफ हम लोग चेक कर रहे थे कि द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड और नॉट। ठीक है, यही देख रहे थे हम लोग, राइट? तो हम लोग को यह क्या देखने को मिला था इस पोर्शन के अंदर कि हीट इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। यानी कि अगर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होना है देन द बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पे हीट विल फ्लो, पार्टिकल्स वही है अपनी जगह, सिर्फ हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, व्हाट इज फ्लोइंग? पार्टिकल्स आर स्टेशनरी बट हीट इज फ्लोइंग थ्रू दैट। ठीक है, तो हम लोग की इससे कंडक्शन में अगर कोई पूछे कि व्हाट हैपन्स इन
कंडक्शन व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड, और हाउ विल यू डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन? तो आप क्या लिखोगे? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature to a body at lower temperature, ठीक है, through direct contact without any movement of particle, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे ही रह के वाइब्रेट करेंगे और हीट को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे ट्रांसफर करते जाएंगे। सो व्हाट इज फ्लोइंग इन दिस? हीट फ्लोज, ठीक है, एंड पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, ठीक है। हीट फ्लोज बट पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, क्लियर? So this is the definition. If somebody asks you कि ट्रांसफर ऑफ, अरे यार, ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। अब हम कन्वेक्शन पे आ जाते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि सपोज यू बॉयल वाटर, ठीक है, वैसे तो तुम कहाँ जाते हो किचन विचन में, पता नहीं क्या ही करके आओगे, ज्यादा चले भी गए तो, ठीक है। सपोज यू विश टू बॉयल वाटर, ठीक, तो आपने क्या किया, आपके घर का जो बर्नर है, ठीक है, वो यहाँ पे हीट सप्लाई दे रहा है, ठीक, और आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है। नाउ व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग, होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको ज्यादा हीट मिलेगी एज कंपेयर टू अपर पोर्शन के, राइट। एक और चीज है हीट के बारे में कि व्हेन समथिंग इज हीटेड इट बिकम्स लाइटर एंड इट बिगिंस टू राइज। तो क्या होगा, ये वाले जो पार्टिकल्स है ये हीट लेके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, सब जगह से जाएंगे। तो ये जो लोअर पोर्शन है ये हीट लेके ऊपर जाएगा और ऊपर से जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऊपर से बिकॉज ये ज्यादा हीट अप होगा क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट के, ये फिर भी कम कांटेक्ट में है हीट के, राइट। तो ये ज्यादा हीट अप होगा लोअर लेयर, मान लो ये दो लेयर है, ठीक है, यहाँ ए वाला पोर्शन ये रहा, ऊपर बी है, तो यहाँ से हीट जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और कोल्ड वाटर आएगा नीचे की तरफ। सो व्हेन समथिंग इज हीटेड अप इट बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेस अप, ठीक, एंड व्हेन समथिंग इज कूल्ड डाउन इट सिंक मतलब वो धीरे धीरे उसका लेवल डिक्रीज होना होता है, वो नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सरफेस के पास, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे आपको? चलो, अब व्हेन यू हैव सीन ऑल दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। पहले इनको हीट मिली, दे मूव्ड, नाउ द कोल्ड वाटर इज कम डाउन, फिर दे विल टेक हीट, दे विल मूव, अनदर एयर विल कम डाउन, दे विल टेक हीट, दे विल मूव। तो यहाँ हो क्या रहा है, देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है इसका मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन कन्वेक्शन फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, राइट। तो हमारे पास वही डेफिनेशन बन जाती है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature
to a body at lower temperature, ठीक है, through movement of particles. क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया हमारा कंडक्शन और ये हो गया हमारे पास कन्वेक्शन, राइट। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड पढ़ना है हम लोगों को हीट ट्रांसफर का, वो है हमारे पास रेडिएशन, राइट। तो हम सब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सब लोग अपने अपने ब्लैंकेट्स वगैरह सब रेडी कर लेते हैं और तब हमारे घर में एसी की जगह ब्लोअर्स चलना स्टार्ट होते हैं, राइट। तो वो ब्लोअर्स कैसे हम लोगों को हीट प्रोवाइड करते हैं? क्या वो हमारे साथ कांटेक्ट में है? नहीं। क्या वहां से कुछ फ्लूइड निकल के हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है? ना। हो क्या रहा है एग्जैक्टली? द रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम दैट हीटर टू योर बॉडी, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटिंग द हीट फ्रॉम हीटर टू आवर बॉडी। और सिंपल एग्जांपल है सन का, ठीक है। आप अगर देखो तो अर्थ के ऊपर सन रेज फॉल होती हैं, राइट। सन रेज फॉल ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, ठीक है। तो क्या होता है, सन से जो हीट है वो अर्थ की तरफ आती है, राइट, बिकॉज सन इज अ हॉटर बॉडी एंड अर्थ इज अ कोल्डर बॉडी एज कम्पेयर टू सन, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज सन, दिस इज अर्थ. Now, when the heat is getting transferred, is there any medium between earth and sun? सबको पता है कि ऊपर स्पेस में वैक्यूम होता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम है? नहीं है, ठीक है। तो रेडिएशन में जब हीट ट्रांसफर होती है तो इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि कोई मीडियम वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है। यानी कि हीट कैन be transferred, ठीक है, without the presence of medium. किसके केस में? रेडिएशन के केस में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। अब एक कन्वेक्शन के 2-3 एग्जांपल्स देख लो, ठीक। ये हम लोग की डेली लाइफ में कैसे काम करता है, राइट। तो एक है कन्वेक्शन, दूसरा है रेडिएशन। बहुत मजेदार, एक तो नेचुरल फिनोमेना है इसके अंदर और दूसरा आपके रेगुलर लाइफ में जब यूज करते हो आप चीजों को तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो तुम देखो तुम्हारे जो एसी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, ये सब कन्वेक्शन पे ऑलमोस्ट वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट क्या मतलब, कन्वेक्शन पे ही काम करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहली बात, कन्वेक्शन में क्या होता है, जो भी हीट अप होती है वो राइज होती है हायर तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज होती है, और जो भी कोल्ड होता है वो नीचे की तरफ आता है, राइट। सो देयर इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ heat getting raised up or the particles taking up the heat and rising up and the cold particles sinking down, ठीक। तो अब तुम मान लो कि तुम्हारा एक रूम है, ठीक, और गर्मी है बहुत। तुमने क्या डिसाइड किया कि मैं इस रूम में एसी लगाऊंगा। क्या करूंगा? एसी लगाऊंगा। तो आपसे अगर कोई कहे कि एसी यहाँ लगा लो नीचे, अच्छी हवा आएगी, Will you prefer that? No, never ever, ठीक है। कोई आपसे कहे कि ऐसे चल थोड़ा सा ऊपर लगा लो, यहाँ लगा लो एसी, Will you prefer that? To a level, but still it's a no, ठीक है। आप एसी को कहाँ प्रेफर करोगे? यहाँ, ठीक है, नियर टू द रूफ। उसका रीजन क्या है कि जब भी आपके रूम में
यहाँ पर इस रीजन में, मतलब पूरे रूम में आपके एयर ऑलरेडी फिल्ड है, राइट। क्या होगा, जैसे ही आप एसी को ऑन करते हो अपने, इट विल बिगिन टू प्रोवाइड कूल एयर, राइट, या फिर ये इस एयर को ठंडा करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, द कूल एयर विल सिंक डाउन, ठीक है, जहां आप बड़ी चैन की नींद ले रहे हो अपने प्यारे से बेड पे, ठीक, यू आर नाइसली स्लीपिंग ऑन योर बेड, ठीक है, आप बड़े आराम से अपने बिस्तर पे सो रहे हो। तो क्या होगा, जो कूल एयर है दैट विल सिंक डाउन, और आपके सराउंडिंग से जो हॉट एयर है इट विल राइज अप, ठीक है, दिस इज कूल एयर, ठीक है, फ्रॉम एसी, एंड दिस वन इज हॉट एयर, ठीक है। आपके यहां से हॉट एयर राइज होना स्टार्ट होगी, ऊपर एसी उसे कूल करेगा, दिस विल अगेन सिंक डाउन, ठीक है। इसीलिए हम एसी को एक हाइट पे लगाते हैं, ठीक है, एसी को हम लोग एक हाइट पे लगाते हैं, सो दैट हॉट एयर विल राइज अप, इट विल कूल इट डाउन फ्रॉम देयर एंड देन इट विल फ्लो डाउन, ठीक है, इट विल कम डाउन। सेम इज द रीजन व्हाई वेंटिलेटर्स इन द रूम आर एट अ हाइट, सेम इज द रीजन। क्या होगा, जो हॉट एयर है, ठीक है, इट विल heat up and rise up, it will carry the heat from your surroundings and it will rise up. At that time what will happen, it will escape out of that ventilator, and इसीलिए विंडोज को हम लोग एक नॉर्मल उस पे रखते हैं, क्यों, बिकॉज द कूल ब्रीज में एंटर इनटू योर रूम, ठीक है, so that will be easier for the cold air to move into your room and the hot air to move out. So that is the planned escape that you prepare for your hot air and cold air. So this is the basic example of convection, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक नेचुरल फिनोमिना होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक नेचुरल फिनोमिना होता है, वन इज सी ब्रीज, ठीक है, वन इज सी ब्रीज, अदर वन इज लैंड ब्रीज, ठीक है। नाउ अब हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ कन्वेक्शन एक लार्जर स्केल पे अर्थ में कैसे काम कर रहा है, राइट। चलो मान लो कि तुम हो किसी सागर किनारे, ठीक है, वहां दिन में तुमने सोचा चलो बैठ के पिकनिक मनाएंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे और सैंड के घर बनाएंगे, ठीक है, सैंड हाउस बनाएंगे हम लोग मस्ती करेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक। तो तुमने वहां पे एक बड़ी कमाल की चीज ऑब्जर्व की, ठीक है, कि क्या हो रहा था कि जहां आप लोग बैठे हो, ठीक है, जहां आप लोग बैठे हो अपनी फैमिली के साथ, उस तरफ बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, द कोल्ड एयर is moving from sea to land, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, देखो क्या होता है, that during the day, ठीक है, the land heats up faster than the water, ये जो आपका लैंड एरिया है ना, ये वाटर से ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, जितनी भी एयर लैंड पर है, ठीक है, ये जो भी एयर यहाँ लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, इट विल हीट अप एंड इट विल बिगिन टू राइज, ठीक है, तो ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होगी, ठीक। नाउ सिंस दिस एयर इज हॉट एंड इट हैज राइजन अप, द कोल्ड एयर अबव द वाटर विल बिगिन टू मूव दिस साइड टू फिल द स्पेस विच इज वेकेटेड बाय हॉट एयर। अब जो एयर यहाँ पे मूव करेगी तो क्या होगा, आपको एक कूल ब्रीज फील होगी, राइट। इसी को हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सी से आ रही है लैंड की तरफ, इसीलिए बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको सी ब्रीज, क्योंकि ये सी से आ रही है लैंड की तरफ, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रीफली डिस्क्राइब सी ब्रीज, तो आप क्या बोलोगे, द कोल्ड एयर फ्रॉम sea towards
लैंड ड्यूरिंग डे, ठीक है, इज कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है। द कोल्ड एयर दैट फ्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड, ठीक है, दैट फ्लोज यहां लिख दो, ठीक है, दैट flows from sea towards land during day is called sea breeze, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो ये तो हो गई तुम्हारी सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होती है, तो चलो वही सागर किनारे तुम फिर से पधारे, ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां जाके आप बैठ गए, आप तो सोचा इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मजा आएगा, ठीक, आप फिर से उसी सागर किनारे फिर से पधारे, आपने सोचा फिर से घर बनाएंगे, फिर से मस्ती करेंगे, फिर से खेलेंगे, तो तुम रात को भी वहां पर पहुंच गए। मगर रात का नजारा अलग था, और जो हुआ कुछ बुरा नहीं हुआ, देखते रहो, ठीक है। अब क्योंकि ड्यूरिंग डे द वाटर took a longer time to heat up as compared to land, तो जिसने रेस में देर से भागना शुरू किया वो रेस खत्म भी देर से करेगा, है ना। तो क्या होता है कि वाटर अगर देर से हीट अप हुआ तो इट विल कूल डाउन लेट, ठीक, एंड लैंड हैज हीटन अप फास्टर ड्यूरिंग डे, तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, लैंड कूल जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, नाउ दिस टाइम दिस पोर्शन ओवर वाटर इज हॉट, ठीक है, और इज एट हॉट तो नहीं बट हायर टेम्परेचर, ठीक है, इट इज एट हायर टेम्परेचर, ठीक, एंड द रीजन ओवर द लैंड इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, तो दिस इज एट लोअर टेम्परेचर। ये कब की बात है, चांदनी रात है तब की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, रात के टाइम पे यहाँ पे दिस region over the water is at higher temperature compared to land because during night land cools down faster than water। मैंने कहा ना, जो रेस में देर से भागेगा वो रेस कंप्लीट भी देर से करेगा, तो जिसने हीटअप होना देर से शुरू किया वो कूल डाउन भी देर से होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ गया होगा कि तुम बैठे थे यहाँ, ठीक है, यू आर सिटिंग ओवर हियर, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इज कि यहाँ से इसके ऊपर जो भी वही सेम सिचुएशन होगी, जो यहाँ दिन में हुआ वो यहाँ रात में होगा, क्या होगा कि द एयर ओवर द वाटर विल हीट अप एंड इट विल बिगिन टू राइज, ठीक है। तो जो कूल एयर है फ्रॉम लैंड एरिया, ठीक है, जो कोल्ड एयर है फ्रॉम लैंड एरिया विल रश टूवर्ड्स द और अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, टू टेक द प्लेस ऑफ द हॉट एयर, ठीक, विच इज वेकेटेड, एंड इन दिस वे इट कंटिन्यूज, ठीक। तो जो हमने सी ब्रीज को डिफाइन करने के लिए लिखा वही हम लैंड ब्रीज के लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि द कोल्ड एयर, ठीक है, दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग चांदनी रात, नहीं नाइट, ठीक है, इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, ठीक है। लैंड ब्रीज क्यों, क्योंकि ये सी ब्रीज क्यों थी, क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ आ रही है। लैंड ब्रीज क्यों, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ जा रही है, ठीक है। अब अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे याद रखे, सी ड्यूरिंग डे सी से लैंड की तरफ और लैंड ड्यूरिंग नाइट लैंड से सी की तरफ, बहुत सिंपल सा मेथड है। सी है 3 लेटर वर्ड, ठीक है, सी है 3 लेटर वर्ड और डे भी है 3 लेटर वर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सी ब्रीज डे के टाइम पे, कहाँ से, सी से लैंड की तरफ। दूसरा तो याद हो ही जाएगा, उसके लिए कौन सी ट्रिक की जरूरत है, एक हो गया ना डे में, तो दूसरी ऑब्वियसली बात है नाइट में होगी, राइट, ठीक है। सो ये हो गया आपका
कन्वेक्शन का एक नेचुरल फिनोमेना, राइट। अब इसमें एक चीज और है जिसको हम बोल रहे हैं रेडिएशन, ठीक। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड टाइम। तो भैया अपनी मैथ्स वैथ्स ढंग से तैयार करके आओ, नहीं करके आओगे तो भी पढ़ाएंगे, करके आओगे तो भी पढ़ाएंगे। हमारा तो काम है पढ़ाना, हम लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक जो लास्ट चीज है रेडिएशन, ठीक। रेडिएशन के अंदर क्या होता है, तुम्हारी बुक के अंदर एक बहुत सिंपल सा मेथड बता रखा है इसके अंदर कि जो डार्क कलर्स होते हैं, ठीक है, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, ठीक है, एंड लाइट कलर्स आर गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी प्रेफर, ठीक है, लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, ठीक, एंड व्हाई डू वी प्रेफर डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। इतना सिंपल सा आंसर है कि अगर आप लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर पहनते हो तो क्या होता है कि इट रेडिएट्स मोस्ट ऑफ द हीट फॉलिंग ऑन द सरफेस। उस केस के अंदर क्या होगा, व्हेन इट इज रेडिएटिंग मोस्ट ऑफ द हीट फॉलिंग ऑन द सरफेस, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, यू विल फील कूल, क्योंकि वो रेडिएट कर रहा है एब्जॉर्ब करने की जगह मोस्ट ऑफ द हीट। कौन सा, लाइट कलर, ठीक है, लाइट कलर विल रेडिएट मोस्ट ऑफ द हीट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। वेयर डार्क कलर की अगर हम बात करें, ये तो अगर तुम्हारा लाइट कलर, डार्क कलर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हीट, ठीक है। ये तो है आपका रेडिएट करेगा और ये करेगा एब्जॉर्ब, इसीलिए लाइट कलर क्लोथ्स, ठीक है, light colored clothes are preferred during summer, ठीक है, और ठीक है, डार्क कलर clothes preferred during winter, ठीक है। तो ये है आपके रेडिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर फिर आपके पास एक क्वेश्चन और आता है कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम लोग तो पता नहीं क्या जानते हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम एकदम मासूम बच्चे हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम एकदम मासूम हो, ठीक है। सोलर कुकर आता है, एक यंत्र होता है, ये सूर्य की ऊर्जा से चलता है, ठीक है। इसमें इस तरफ लगाया होता है एक रिफ्लेक्टर, ठीक है। इसमें यहाँ पे होता है एक ग्लास ट्रांसपेरेंट, और इसके अंदर की तरफ जो ये पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये रहता है पेंटेड ब्लैक, ठीक है। एक मेटल का वेसल होता है, वो इसके अंदर रखा हुआ होता है, उसके पूरे ऊपर के सरफेस को ब्लैक पेंट करके रखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप कोई फूड आइटम रखते हो और आप इसको ऐसे एडजस्ट करते हो कि जो सन रेज है, ठीक है, वो इस रिफ्लेक्टर पे आके पड़े और यहाँ आके एब्जॉर्ब हो, ठीक है, तो यहाँ पे रखा हुआ फूड आइटम कुक होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सोलर कुकर, ठीक है, क्योंकि ये सन एनर्जी से वर्क करता है तो सोलर कुकर, ठीक है, क्योंकि कुक करता है, ठीक। मगर इससे रोटियां बनाने मत चले जाना आप, क्या आप सोचो कि चपातीस बनाएंगे हम इससे, तो आज बनाने चलोगे 3 दिन बाद बनेगी, ठीक है। इसमें राइस वगैरह कुक हो जाता है या वाटर थोड़ा बहुत बॉईल हो जाता है,
ठीक है, इसीलिए ये अभी इतना ट्रेंड में नहीं है। इस पे रिसर्च चल रही है कि इसको और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सके। ठीक है, बिकॉज सोलर एनर्जी इज रियली गुड टू हार्नेस, बिकॉज आपके पास वो अवेलेबल है और हम लोग बहुत कम यूज निकाल पाए अभी तक सोलर एनर्जी का। ठीक है, इसलिए वी प्रेफर दैट। देन ये तो रहे आपके लाइट क्लोथ्स और डार्क कलर क्लोथ्स की बात। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन और आता है और वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है। वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? ठीक है, व्हाट विल यू प्रेफर? ठीक है, 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स। ठीक, व्हाट विल यू प्रेफर? ठीक है, पहला 1 थिक ब्लैंकेट या फिर दूसरा 2 थिन ब्लैंकेट्स। ठीक है, आप क्या प्रेफर करेंगे, 1 थिक ब्लैंकेट या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स? देखो, जिसका जवाब 1 थिक ब्लैंकेट है मैं उसे बताना चाहूंगी जो गलत है, और जिसका जवाब 2 थिक ब्लैंकेट्स है और 2 थिन ब्लैंकेट्स है मैं उसे बताना चाहूंगी आप सही हैं। ठीक, कैसे सही है? देखो क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट 1 थिक ब्लैंकेट, ठीक है, अगर हम बात करें 1 थिक ब्लैंकेट की, तो इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर रहता है ये थिक ब्लैंकेट। ठीक है, नो डाउट ये हीट को रोकेगा। ठीक है, बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, तो ये फ्लो तो नहीं होने देगा आपकी बॉडी से। मगर इफ यू प्रिफर 2 थिन ब्लैंकेट्स, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है कि एक ब्लैंकेट, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी लेयर ब्लैंकेट की, ठीक, एक ब्लैंकेट उसके ऊपर दूसरी लेयर, तो ये जो बीच का रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है, दिस इज 1 ब्लैंकेट एंड देन वी हैव अ सेकेंड लेयर ऑफ ब्लैंकेट। तो इसके बीच वाले जो रीजन है ना, वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है। क्या होता है? द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन दैट रीजन। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, एयर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर ऑफ हीट, सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन, यहाँ पर वूल प्लस एयर, ठीक है, दोनों ही क्या है, इंसुलेटर ऑफ heat. So both of them will not allow the heat to flow from your body to outside the your body to outside atmosphere, और बाहर से जो आपकी कोल्ड वेदर है या फिर कोल्ड है उसको ये अपने थ्रू ट्रांसफर होके आपकी बॉडी तक रीच नहीं होने देगी, राइट? इसीलिए यू शुड ऑलवेज प्रेफर 2 थिन ब्लैंकेट्स एज कम्पेयर टू 1 थिक ब्लैंकेट। इसी के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बेटर, 1 थिक स्वेटर और 2 थिन स्वेटर्स। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज चूज 2 थिन स्वेटर्स। ठीक है, क्योंकि अगेन द थिंग इज सेम कि आपके पास एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर बन जाती है। ठीक है, सो व्हेन 1 लेयर इज देयर एंड देयर इज सेकेंड लेयर, तो ये जो बीच वाला काम जगह है ना, वहां पे एयर ट्रैप है, राइट? और ये जो दोनों चीजें ये ऑलरेडी इंसुलेटर है हीट के, राइट? तो क्या होगा, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, तो दिस बिहेव्स एज अ बार फॉर द हीट टू फ्लो। ठीक है, तो दिस विल नॉट अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम your body to outside environment and from environment to your body. Clear? So that was all about this chapter. I hope you liked the video. Okay, and if you really liked the video, please subscribe to our YouTube channel Freaky Physics for more such videos. Our upcoming chapter is motion and time.